अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप जैसे कि स्टडी विद सबीन का चैनल बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और माशाल्लाह से जो है मिस सबीन आदिल जो हैं वो आपको केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुकी हैं। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और मैं स्टडी विद सबीन के थ्रू, इसी चैनल के थ्रू आपको जो है वो स्पेशलाइज कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, स्पेशली अकाउंटिंग, मैथ्स, स्टैट्स, इकनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल स्टार्टिंग में जैसा कि आप सबको पता है कि बीकॉम के पेपर्स जो हैं वो थोड़े से करीब हैं, तो हम अकाउंटिंग को स्टार्ट तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि क्योंकि आप फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग लें या बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग लें, वहाँ सबके सब जो है वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टार्ट्स के सेम ही होते हैं। प्लस बीकॉम के लिए ज़रूरत क्या है कि हम जो है वो स्टार्ट में जो है वो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग स्टार्ट करें। तो ज़रूरी नहीं है कि बीकॉम के सब्जेक्ट्स जो स्टार्ट करने के लिए जो है वो लोग जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट ही हो, इंटर कॉमर्स से किया हो। बहुत सारे लोग इंटर साइंस से करके भी बीकॉम के लिए जो है वो इंटर होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीकॉम में आते हुए अकाउंटिंग की बेसिक्स को पढ़ते हुए उससे वहाँ से स्टार्ट करें। तो आज चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे बेसिक और जो सबसे पहला टॉपिक होता है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसकी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन क्रिएटेड फ्रॉम इवेंट्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या क्लासिफाई या मेजर समराइज़ करने के लिए जो इवेंट से क्रिएटेड होते हैं। अगर मैं इवेंट की बात करूं तो इवेंट जो है वो हम सिंपली, अगर आप नॉर्मल इवेंट्स की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि इवेंट्स किसको कहते हैं। वैसे अकरेंस और हैपनिंग को, किसी भी चीज़ की अकरेंस और हैपनिंग को इवेंट कहते हैं हमारे पास। और इवेंट्स के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रिएट होते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को जो है वो बिज़नेस की फॉर्म में, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो है वो अकाउंटिंग है। उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना जो है वो अकाउंटिंग है। मेजर करना कि किन यूनिट्स में जो है वो मतलब मेजर करना कि इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बात करें तो मेजर करना जो है वो अकाउंटिंग है। उनको समराइज़ करना, उनकी जो है वो इंफॉर्मेशन जब सारी जो है वो गैदर हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। अगर आप देखें तो वो बड़े डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को रिपोर्ट करके समराइज़ करना जो है वो अकाउंटिंग है असल में। अब अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं स्टार्ट से, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजैक्शंस को जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, इसमें सबसे पहला काम ये होता है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को उसके बाद जो है वो क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन की अगर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे क्लासिफाई कैसे करते हैं, लेकिन क्लासिफाई किया जाता है, कुछ कैटेगरीज़ होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। उन कैटेगरीज़ में हम क्लासिफाई करते हैं कि किस चीज़ को कैसे क्लासिफाई करना है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है। मेजर करने की बात अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो, अगर हम किसी ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी यूनिट को मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते एक्चुअली। तो इसलिए जो है वो अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना उसको कैटेगरीज़ में, उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करना मॉनेटरी यूनिट्स में, ताकि वो रिकॉर्ड हो सके, क्लासिफाई हो सके अपनी जगह पे। इसके अलावा फिर मैंने बात की समराइज़ करने की कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं कि समराइज़ कर सकें, समरीज़ फॉर्म में लेकर आएँ ताकि लोगों को पढ़ने में, समझने में उसको आसानी हो। और ये सब काम जो है वो अकाउंटिंग की बात जो हम कर रहे थे अकाउंटिंग में ही होती हैं। समराइजिंग हम आगे भी जाके बात करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होती है असल में। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग में इंटरप्रेट करना भी एक काम होता है कि अकाउंटिंग कंप्लीट तो हो गई, सारा कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना लिया, रिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एक काम अकाउंटिंग हमें सरंजाम देती है। अकाउंटिंग हमारे लिए वो होती है एनालाइज़ करके देना चीज़ों को, कि एक कंपनी अगर प्रॉफिट और लॉस या की बात करें तो अगर एक कंपनी हम कहें कि कंपनी ए है और वो जो है वो प्रॉफिट में है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि जो प्रॉफिट में कंपनी है वो
उसकी जो है पोजीशन भी अच्छी है, और एक कंपनी जो कंपनी बी हो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लॉस में वो कंपनी चल रही है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो मे बी पॉसिबल कंपनी ए से अच्छी हो। तो इसको भी इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इसका पूरा टॉपिक है बीकॉम के अंदर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे अकाउंटिंग रेशियोज़ पे, तो फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो वाकई प्रॉफिट वाली कंपनी की साख में भी पॉसिबल कि उसकी पोजीशन अच्छी ना हो, और एक जो लॉस वाली कंपनी उसकी पोजीशन अच्छी हो। वो सारा कुछ डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के एतबार से तो हमने बात कर ली। इसके बाद अगर मैं अकाउंटिंग की बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं, तो अकाउंटिंग सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि हिसाब किताब करना और रखना जो है वो अकाउंटिंग है। पहले के लोग, आप भी जानते होंगे, वैसे मैं एक आवाज़ निकाल देता हूँ मैं वाली, कि मुंशी जिसको हम कहते थे, मुंशी साहब जो है वो हमेशा अकाउंटिंग ही करते थे। हमें भी नहीं पता था, हम सारे जो है वो देखते हैं कि मुंशी साहब अक्सर गांव में और इन सब चीज़ों में आप देखते हैं, तो वो भी बंदा बैठ के अकाउंटिंग कर रहा होता है। अगर आप घर की बात करें तो घर में हाउसवाइफ्स और इस तरह के लोग जो हैं वो सब अकाउंटिंग जानते हैं। हाँ ठीक है, वो इस फॉर्मेट में और इन तरीक़ों से नहीं कर रहे थे, लेकिन हिसाब किताब करने का काम हर जगह होता है, चाहे वो करियाना स्टोर में हो, मेडिकल स्टोर में हो, चाहे वो एक सुपर स्टोर हो, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो। हिसाब किताब हर एक को रखना होता है। अकाउंटिंग हर कोई अपने तरीके से कर रहा होता है, लेकिन अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के एतबार से किया जाए तो वो अकाउंटिंग होती है। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मेरा पढ़ाने का मकसद ये था। वैसे हम नहीं इन सब चीज़ों को देखते, थ्योरेटिकल चीज़ों को मिस कर जाते हैं या छोड़ देते हैं, खुद इग्नोर कर देते हैं। अक्सर जब क्वेश्चंस आते हैं आजकल, जो पास पेपर्स में अगर आप नॉर्मली देखें बीकॉम के लेवल पे भी और इस पे भी फर्स्ट ईयर के लेवल पे भी, तो अक्सर 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल लेवल के होते हैं, जिसे अक्सर लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पोजीशन होल्डर्स और इस तरह के लोग जो 90 प्लस या 95 या 99 मार्क्स लेकर जा रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को भी बड़ा कवर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। और मैं भी आपको हर एक टॉपिक के अंदर जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको मैं साथ साथ डिस्कस करता हुआ लेकर चलूँगा। ये नहीं करेंगे कि हम मेन क्वेश्चंस और बड़े बड़े टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं और उसकी जो है बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही ना हो, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ एक 5 मिनट के लिए, कि कल को खुदा न खास्ता अगर 2, 4, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें पहले से जो है हम उसके लिए बी प्रिपेयर्ड हों कि भाई हम ये काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात कर लें, तो अकाउंटिंग के मकसद क्या है, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है करना, तो यह अकाउंटिंग जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, तो इनमें जो है आप पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। कभी भी ऐसा कि इस टाइप का जो 3 से 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आ जाए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को, चाहे जो भी ट्रांजैक्शन हो जो बिज़नेस से रिलेटेड हो, वो सब के सब रिकॉर्ड हो जाएं, एक जगह पर आ जाएं, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वो तमाम ट्रांजैक्शंस कोई जो है वो रह ना जाए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन। दूसरी हम बात करें तो प्रॉफिट या लॉस निकाल कर देना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, कि हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में या लॉस में, तो ये हमें अकाउंटिंग बताएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए वही वाली बात कि प्रॉफिट और लॉस निकालना एक अलग बात होती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखना एक अलग बात होती है। मैं फिर वही वाली बात करूँगा कि एक कंपनी प्रॉफिट में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है ख़राब हो, एक कंपनी लॉस में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है अच्छी हो। हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन की डिटर्मिनेशन भी जो है वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल। अगर हम मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दे देगा, फाइनेंशियल पोजीशन बता कर दे देगा, तो उसके थ्रू जो है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है। अगर मैं एक बात करूँ कि कंपनी प्रॉफिट में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो मैनेजमेंट को उसी वक्त जो है वो एक्शंस लेने पड़ेंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस को कम करने के हों, चाहे वो किसी डिसीजन मेकिंग हो, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो, या एक्सपेंसेस को कम करने की बात हो, या रेवेन्यू को बढ़ाने की बात हो, किसी भी तरह से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो सके। तो मैनेजमेंट के पास ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स और फाइनेंशियल पोजीशंस की सारी चीज़ें होंगी, तो जो है वो मैनेजमेंट उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकेगी।
मे बी पॉसिबल। अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं कि अगर एक कंपनी है जिसकी जो है वो 2 प्रोडक्ट्स चल रही है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, उनको पता लगा कि प्रोडक्ट ए जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से कंपनी पूरी प्रॉफिट में है, लेकिन प्रोडक्ट बी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट ए से ज़्यादा प्रोडक्ट बी पे जो है वो फोकस करेंगे कि प्रोडक्ट ए अपनी जगह पे कायम रहे, प्रॉफिट देता रहे, और प्रोडक्ट बी पे जो है हमें क्या क्या करना चाहिए, उसकी पैकिंग चेंज करनी चाहिए, उसके एक्सपेंसेस को कैसे कम करना चाहिए, उसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना चाहिए। तो ये सब मैनेजमेंट डिसीजन लेगी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में मदद देती है अकाउंटिंग। लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 5वां पॉइंट, इंफॉर्मेशन प्रोविज़न का, तो इसमें जो है वो हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है मैनेजमेंट को। जैसे अगर हमने चौथे पॉइंट में बात की, तो अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजमेंट को तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही होगी। वैसे अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग करने वाले मैनेजमेंट, एक डिसीजन मेकिंग करने वाले मैनेजमेंट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो मैनेजमेंट के अलावा भी लोग होते हैं जिनको अकाउंट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, हमारी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉसेस और फाइनेंशियल पोजीशन शेयर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ तो एक हो जाएगा आपके सामने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट्स। इनकम टैक्सेस और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट्स को हर साल आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की फ़िगर्स जाती हैं, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन जाती हैं। और इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो आपकी क्रेडिटर्स जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो आपकी कंपनी को सप्लायर्स जो होते हैं, जो जिनसे आप माल ख़रीदते हैं क्रेडिट्स पे, तो वो लोग भी जो है वो जाहिर सी बात है इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करी, क्योंकि उससे रिलेटेड होता है उनके बोनसेस और उनके बहुत सारे कमीशंस और इंसेंटिव्स, जो उनको फाइनेंशियल पोजीशन देखकर ही समझ में आता है कि हाँ कंपनी ने इतना जो है प्रॉफिट लिया है, तो उस पर हमारा जो है वो इंसेंटिव इतना बनता है या इतना बोनस बनता है। इस तरह की सारी बातें होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी जो है वो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो हमने अब तक बात कर ली बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली है क्या, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग हमें करनी क्यों चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं, और ये हमने 5 पॉइंट्स आपके लिए आज की क्लास के लिए निकाल के रखें कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे जो हम बात कर लें, डिस्कस कर लें कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आएंगे जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहली बात करूं बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, तो इसे हम बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अलावा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। बिज़नेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग की पूरी पिलर, अगर मैं कहूं कि अकाउंटिंग खड़ा हुआ किस पे है, तो वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। वरना अकाउंटिंग दुनिया में कहीं भी नहीं होती, सही नहीं होती। असल में बात ये है कि होती तो सही, लेकिन सही नहीं होती, करेक्शन नहीं होता उसके अंदर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप अकाउंटिंग करने के लिए निकलें तो ओनर को और बिज़नेस को बिल्कुल अलग अलग कर दें। यह सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि बिज़नेस और एंटिटी का मतलब यही होता है, बिज़नेस हम बिज़नेस को कहते हैं, एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। तो ये सेपरेट एंटिटी कहें तो सेपरेट कर दें ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें अगर मैं यूँ बात करूँ बहुत सिंपल तरीके से कि मालिक जो है वो असल में एक मालिक है, जो नॉर्मली होता यही है कि एक बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो ये साहब जो हैं वो एक बिज़नेस चला रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब ये बिज़नेस तो चला रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक और मसला है कि इनके अपने पर्सनल खर्चे भी होंगे कुछ। बस अकाउंटिंग यही कहता है, बहुत आसान सी बात, कि ये जो पर्सनल खर्चे हैं ना, ये आप अपने पास रखें, इसको जो है वो अकाउंटिंग के अंदर लेकर नहीं आइएगा। बिज़नेस के खर्चे सिर्फ बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, आपके पर्सनल खर्चों को हम यहाँ पर जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है तो पूरा अकाउंटिंग जो है वो इसी की बेसिस पे चलेगा, और हम इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते जाएंगे
तो बार बार मैं आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँगा बीच में और फिर कहूँगा कि याद करो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था, और उसके हिसाब से जो है वो हम एक एक ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में। उसके बाद हम बात करें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अकाउंटिंग कहता है बहुत सिंपल सी बात कि मेजर करने के लिए जो है वो आपके पास एक कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ को मेजर किया जाता है, जो भी चीज़ जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं। अकाउंटिंग को मेजर करने के लिए अकाउंटिंग कहता है कि मेरे साथ अगर मेजरमेंट करना है तो मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए उस चीज़ की, चाहे वो पाक रुपीज़ में हो, चाहे वो यूएस डॉलर में हो, चाहे वो यूरो में हो, चाहे वो पाउंड स्टर्लिंग में हो, किसी में भी हो, लेकिन पैसों में बात करना, इसके अलावा कोई बात नहीं करना। ये अगर मैं इकोनॉमिक्स बाद में पढ़ाऊँगा तो आपको बाद में सिखाऊंगा भी कि बार्टर सिस्टम होता था उस टाइम पे कि चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थी, वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती थी उन चीज़ों की। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आ गए, और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमें सिर्फ कहता है कि अकाउंटिंग जो है वो कहता है कि मॉनेटरी यूनिट होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में गुड्स और सर्विसेज नहीं होना चाहिए बल्कि पैसों में बात होनी चाहिए उनकी। थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरी अकाउंटिंग जो है वो इस पर भी बड़ा बेसिस करती है, गोइंग कंसर्न जिसको हम कहते हैं। बड़ा आसान सा लफ्ज़ है गोइंग कंसर्न। तो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स को फॉलो करना है तो अकाउंटिंग जो है वो गोइंग कंसर्न में की बात करती है कि बिज़नेस जो है जो आप रन कर रहे हैं अपनी कोई भी बिज़नेस, वो गोइंग कंसर्न बिज़नेस हो। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि आपका बिज़नेस इन लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 12 महीने या 12 महीने से ऊपर जो है ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो कि आपका बिज़नेस बंद नहीं होने वाला। अगर बंद होने वाला है तो वहाँ गोइंग कंसर्न नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली 99.9% कंपनीज गोइंग कंसर्न को एज्यूम करके चलती हैं कि हम 12 महीने या 12 महीने के बाद जो है वो इंशाल्लाह बंद नहीं करेंगे कंपनीज, तो जो है वो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड रहेगा, तो अकाउंटिंग नॉर्मल चलेगी जैसे नॉर्मल चलती है। ठीक है, गोइंग कंसर्न की बात इंशाल्लाह एक एक जितने भी हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं इन सब की जो है वो एक समरी बता रहा हूँ आपको। ये सारी बातें अभी डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आती रहेंगी बार बार। अक्रूवल प्रिंसिपल, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस और एक और चीज़ होती है कैश बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप सब जानते हैं कि अगर आप एक दूध की दुकान पे खड़े हों तो कैश लेता है, दूध देता है और सारा कुछ करके बंद करके आज का कितना हिसाब किताब हुआ और हिसाब किताब करता है और ले जाता है। इस तरह बहुत सारे जो है वो लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम अकाउंटिंग के अंदर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि इसमें दो बातें और आएंगी, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है वो एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि अभी हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे थे। प्रॉफिट और लॉस कहाँ से आता है कि एक कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल करती होगी, उसमें से अपने एक्सपेंसेस जो है उसको सेल करके जो है वो एक्सपेंसेस निकालती होगी, उसके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता होगा। ठीक है, तो सेल करने का मतलब कि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आता होगा और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं वो जो है वो खर्चे करते होंगे, तो उसका डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट या लॉस आता होगा। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें जो है वो कहता है कि रेवेन्यू को, यानी और रेवेन्यू को मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया कि वो चीज़ जो कंपनी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच कर कमा रही है पैसा, तो वो रेवेन्यू है। तो अक्रूवल बेसिस कहता है कि वो रेवेन्यू जो है वो हमेशा रिकॉग्नाइज कर लें। कब कर लें? जब भी रेवेन्यू की कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, ना कि पैसा मिलने के ऊपर जो है वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें। मैं दूसरे अल्फाज में, अगर आसान अल्फाज में और बताऊं तो रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉग्नाइज कर लिया जाए जब उसकी कंडीशंस पूरी हो जाए, जब उसकी कंडीशंस कंप्लीट हो जाए, ना कि रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो पैसा आने वाला होता है उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस जब भी इनकर्ड हो जाए, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनकर्ड हो जाए, तो उसको रिकॉर्ड कर लें, ना कि पेमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स और वो सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा आराम से कि हम यहाँ पर ये देखें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की जब बात हम करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि अक्रूवल बेसिस हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ें आराम से डिटेल में आती जाएंगी। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, नंबर 5th और लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, तो ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो ये कहता है
कि अकाउंटिंग जो है वो ड्यूअल वे में 2 तरह से जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। हर बार हर ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, और वो बहुत आसान सी बात है फ़िलहाल कि एक चीज़ कोई भी हर ट्रांजैक्शन में डेबिट होगी और एक चीज़ कोई भी उसी ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट होगी। तो अकाउंटिंग के एक बेसिक कॉन्सेप्ट में से ये भी कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजैक्शन के हर बार 2 एस्पेक्ट होंगे। कोई एक एस्पेक्ट जो है वो डेबिट हो रहा होगा, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, एसेट कैसे होती हैं, लायबिलिटीज़ कैसी होती हैं, वो सब जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे। आज की क्लास के लिए जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं, और हमारी बेसिक जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन और ये ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।